रोमन बेताब होकर उस लड़की के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसकी सोती हुई भोली सी सूरत को निहारने लगा, पर साथ ही उसके मन में आशी की वो कड़वी बातें गूंज रही थीं। वो उस लड़की के जिस्म की खुशबू के लिए इतना बेचैन था कि उसने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। आखिरकार वो कमरे के अंदर गया और उसके ऊपर चढ़कर उसके होंठों को बेताबी से चूमने लगा। वो किसी भूखे शेर की तरह उस पर झपटा था। रोमन ने उसके दोनों हाथों को जोर से जकड़ लिया, जिससे लड़की के जख्मों में तेज दर्द होने लगा और वो कराहने लगी। रोमन ने उसकी सिसकियों को दबाने के लिए उसके होंठों को काटना शुरू कर दिया। वो उसके होंठों के जख्मों को इतनी जोर से दबा रहा था जैसे अपना सारा बदला उसी से निकाल रहा हो। इस बार रोमन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे लड़की के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। आ! लड़की के इस तरह चिल्लाने से रोमन अचानक होश में आया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो तुरंत वहां से उठा और बिना कुछ कहे, बिना उसकी तरफ देखे ही कमरे से बाहर चला गया। लड़की अपने जख्मों को देख देख कर रो रही थी। उधर जब रोमन अपने कमरे में पहुंचा तो आशी ने उबासी लेते हुए पूछा, पानी पी लिया? प्यास बुझ गई तुम्हारी? रोमन ने एक सनकी की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी प्यास बुझ गई। इसके बाद ही रोमन को चैन की नींद आई और आशी भी उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह जब आशी गहरी नींद में सो रही थी, रोमन उस लड़की के कमरे में गया। लड़की नहाने के लिए बाथरूम जाने ही वाली थी कि रोमन झटके से उसके साथ अंदर घुस गया। उसने बाथरूम की कुंडी लगा दी और हुक्म देते हुए बोला, जल्दी से मेरे कपड़े उतारकर मुझे नहलाओ। लड़की ने घबराकर अपनी नजरें झुका ली। रोमन ने उसके बाल पकड़े और जबरदस्ती अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, जब मैं किसी से बात करूं और वो मुझसे नजरें चुराए तो मैं उसे हमेशा के लिए अंधा बना देता हूं। रोमन की ये कड़वी बातें लड़की के दिल में चुभ रही थीं। रोमन ने फिर ऑर्डर दिया, जल्दी करो, वरना अगर मेरी स्वीट हार्ट जाग गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़की कांपते हाथों से आगे बढ़ी ही थी कि तभी बाहर से आशी की आवाज आई, रोमन, रोमन, कहाँ हो तुम? लड़की के होंठ कांपने लगे और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रोमन ने झट से उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बहुत चालाक हो गई हो तुम। तुम्हारी सारी चालाकी आज रात बिस्तर पर निकालूंगा। तभी आशी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर कौन है? रोमन ने धीरे से लड़की के कान में कहा, जो मैं बोल रहा हूं वही दोहराओ। बोलो कि वो कुछ सामान खरीदने बाहर गए हैं। लड़की ने डर के मारे वैसा ही किया। जब आशी के वापस जाने के कदमों की आवाज आई, तब जाकर रोमन की जान में जान आई। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। रोमन आगे बढ़ा और उसके होंठों को चूमने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर शावर खोल दिया और दोनों पानी में भीगने लगे। तभी अचानक रोमन उससे दूर हुआ और उसने लड़की की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसने उसे दीवार से सटा दिया और चीते की तरह गुर्राते हुए पूछा, तुम आशी को क्या बताना चाह रही थी? ये पूछते हुए उसने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़की की सांसें फूलने लगी थीं। रोमन दहाड़ते हुए आगे बोला, तुम उसे यही बताना चाह रही थी कि मैं उसके पीठ पीछे दिन रात कैसे तुम्हें पागलों की तरह रोमन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही लड़की ने झट से उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी और उसे चुप करा दिया। रोमन ने कहा, अब क्या हुआ? कुछ देर पहले तो बहुत बहादुर बन रही थी। लड़की ने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। रोमन ने अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अगर हमारे इस राज के बारे में किसी को भी पता चला तो जान से मार दूंगा, तुम्हें भी और जिसे पता चलेगा उसे भी। रोमन की इस बात ने लड़की को अंदर तक डरा दिया। लड़की ने जिस हथेली को रोमन के होंठों पर रखा था, रोमन ने उसे जोर से काट लिया। लड़की के मुंह से चीख निकल गई। रोमन बोला, दर्द हो रहा है? तुम्हारे इस दर्द का इलाज
सिर्फ मेरे पास है। ऐसा कहते हुए उसने लड़की के होठों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और उनके बीच फिर वही सब हुआ। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर लड़की रोमन को नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी आशी वहां आ पहुंची। आशी ने पूछा, रोमन, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? रोमन ने जवाब दिया, पेन किलर लेने। आशी ने हैरानी से पूछा, पेन किलर? पर किसके लिए? रोमन ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके लिए। आशी चिढ़कर बोली, इस मेड को क्या हो सकता है? ये तो बिल्कुल सही सलामत लग रही है। रोमन बोला, इसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आशी ने शक करते हुए पूछा, तुम इसके शरीर की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? रोमन के मुंह से अचानक निकल गया, क्यों ना करूं? इसकी बॉडी मेरी अमानत जो है। एक नौकरानी के लिए रोमन के मुंह से ऐसी बात सुनकर आशी उसे घूरने लगी। रोमन को फौरन एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है, तो वो बात पलटते हुए झट से बोला, मेरा मतलब है कि अगर ये बीमार पड़ गई तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे मत्थे आ जाएगी। फिर तुम्हें घर के बर्तन भी धोने पड़ेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे ही आशी को याद आया कि उसे घर का काम करना पड़ सकता है, वो तुरंत रोमन की हां में हां मिलाने लगी। आशी ने रोमन से पूछा, वैसे इसके शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है? रोमन ने लड़की की ओर देखा और शरारत से बोला, बताओ, तुम्हारा कौन सा अंग दुख रहा है? लड़की शर्म के मारे अपनी नजरें चुराने लगी। रोमन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है ये नहीं बताना चाहती। चलो मैं ही बता देता हूं।